आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीलेश्वर गबेल आज आपके समक्ष एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो एक ऐसे बच्चे की है जिसका जन्म छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव के एक छोटे कृषक के घर हुआ था। चूँकि बेटा जन्म हुआ था, परिवार में काफ़ी खुशी थी, काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल था, माता पिता भी काफ़ी खुश थे। बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, स्कूल जाने लायक हुआ, तो माता पिता उस बच्चे को क्षेत्र के सबसे बड़े स्कूल में भर्ती कराते हैं, जिसकी फीस सबसे ज़्यादा थी। माता पिता अत्यंत गरीब परिवार से थे, तब भी उनकी इच्छा थी कि बेटा पढ़ लेगा तो शायद कुछ अच्छा कर जाएगा, समाज में एक अच्छा नाम बना पाएगा। तो उन्होंने इस उम्मीद से उसे सबसे बड़े स्कूल में भर्ती किया। उस स्कूल में बच्चा जाने लगा, अच्छे से पढ़ाई करने लगा, जी जान लगा कर उसने पढ़ाई की। पढ़ाई करने करते वह 10वीं 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करता गया। अब उसके पास सामने था कॉलेज, ग्रेजुएशन के लिए उसके घर वालों के पास पैसे नहीं थे जिससे वो उसे ग्रेजुएशन करा सके। तो उन्होंने आसपास के रिश्तेदारों से और सेठ साहूकारों से पैसा उधार लिया और उधार लेकर अपने बेटे को बाहर पढ़ने भेजा। बच्चा बाहर गया और उसने जी जान लगा के वहाँ पे भी पढ़ाई की। ग्रेजुएशन में भी उसने अच्छे मार्क्स लाए और अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसे क्या करना चाहिए। तब कुछ लोगों ने उसे सलाह दिया कि बेटा, तुम पढ़ने में तेज़ हो, होशियार हो, तुम्हारे जैसे बच्चों की शिक्षा विभाग को भी ज़रूरत है, तो तुम शिक्षा विभाग में जुड़ने के लिए बीएड की तैयारी करो। बीएड की तैयारी करके शिक्षा विभाग में आओ और शिक्षा विभाग में बेहतर कार्य करो। बच्चे को भी उनकी सलाह सही लगी और उसने बीएड ज्वाइन करने का सोचा, पर घर वालों के पास अभी पैसे नहीं थे और पहले ही बहुत पैसा उसकी पढ़ाई में फंस चुका था। तो उसके पिताजी ने अपने 1 एकड़ खेत बेचकर उस बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया, इस उम्मीद में कि शायद ये उस बच्चे के ऊपर आखिरी खर्च हो, उसकी पढ़ाई में आखिरी खर्च हो। बच्चे ने प्री बीएड का पेपर दिया और बीएड में दाखिला लिया। बीएड में भी उसने जम के पढ़ाई की और बीएड के साथ साथ उसने टेट के सारे एग्ज़ाम, जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हैं, सब क्लियर किए। बीएड भी कंप्लीट किया। उसके बाद बच्चा अब इंतज़ार करने लगा शिक्षक भर्ती की। शिक्षक भर्ती आई, जिसे पात्रता थी 12वीं पास प्लस डीएड या बीएड। बच्चे ने खुद को उसमें पात्र पाया और पात्र पाने के बाद बच्चा तन मन धन लगा के पूरे जी जान से उस तैयारी में लग गया, उस परीक्षा की तैयारी में लग गया। बच्चे ने जी जान लगा के तैयारी की। जब परीक्षा का दिन आया तो उसने परीक्षा लिखा और रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट में बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे थे और उसने मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाया हुआ था। धीरे धीरे बच्चे की डीवीसी हुआ। उसके बाद उसने शिक्षा विभाग ज्वाइन किया। शिक्षा विभाग ज्वाइन करने के बाद वो अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहा था। आसपास के बच्चे, जो गरीब क्षेत्र के बच्चे, पिछड़े बच्चे, वे भी काफ़ी रुचि के साथ बच्चे अपने सर से पढ़ रहे थे। आसपास के बच्चों की उपस्थिति बढ़ने लगी थी, बच्चे आगे बढ़ने लगे थे। उनके माता पिता भी खुश थे कि हमारे बच्चों को एक सही टीचर मिला है, एक योग्य शिक्षक मिला है जो उन्हें सही मार्गदर्शन कर रहा है, सही दिशा दिखा रहा है। ऐसा करते करते लगभग 6 महीने बीत गए। अब एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसमें यह कहा गया कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी लेवल से, प्राथमिक स्तर से पृथक किया जाता है। यह बात उस बच्चे को भी पता चली। जब उस बच्चे को यह बात पता चली तो उसे एक झटका लगा। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगी। उसके दिमाग में आने लगा कि जब क्या अब मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाऊँगा? क्या समाज मुझे अब नकारा समझेगी? जो समाज में सम्मान मिल रहा था, क्या वो मुझसे छीन जाएगा? मेरी पढ़ाई के लिए जो माता पिता ने इतने खर्चे, इतने उधार, सेठ साहूकारों से जो कर्जा ले रखा है, उन्हें अब मैं कैसे चुका पाऊँगा? बच्चे के दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी, बहुत सारी चीज़ें घूमने लगी। बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव में था और बच्चा ये तनाव झेल नहीं पाया। उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। ये बात उसके घर वालों को पता चली। उसकी माँ रो रो कर अधमरी सी हो गई और उसके पिता के मन में भी बहुत सारे सवाल रह गए। पर एक सवाल जो हमारी सरकारें, हमारी समाज और हम सभी के लिए वो छोड़ गया कि इसमें गलती किसकी थी? क्या उस बच्चे की थी जिसने जी जान लगा कर पढ़ाई की, परीक्षा पास किया, अच्छा अंक लाया और एक अच्छे जगह पे पहुंचा, या उसके माता पिता की जिन्होंने उसे पढ़ाने की गलती की?
एक बार सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।